ज़रा सच बताएं, सुबह उठते वक्त सबसे पहले किस चीज़ का एहसास होता है? घुटनों की झनकार, पिंडलियों का खिंचाव, सीढ़ियाँ देखकर दिल का हल्का सा बैठ जाना, और फिर आप खुद को तसल्ली देते हैं, उम्र हो गई है, अब तो ये सब चलेगा। लेकिन रुकिए, क्या वाकई सिर्फ उम्र जिम्मेदार है, या आपकी रोज़ की प्लेट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो दर्द को चुपके से बढ़ा रही हैं? आज हम बात करेंगे 10 फलों की, 5 जो 60 के बाद लिमिट करने चाहिए और 5 वो जो आपकी टांगों, जोड़ों और मसल को सपोर्ट कर सकते हैं। मगर सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, कोई फल अकेला दर्द पैदा नहीं करता और कोई फल अकेला जादू नहीं करता। फ़र्क पड़ता है क्वांटिटी, टाइमिंग और बॉडी कंडीशन से। चलिए शुरू करते हैं। 5 फल जिनको 60 के बाद कंट्रोल में रखें। नंबर 1, केला। हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं। केला हेल्दी है, इसमें पोटाशियम होता है, लेकिन 60 के बाद अगर किडनीज वीक हैं या पोटाशियम ऑलरेडी हाई है तो रोज़ केले खाना इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। एक्सेस पोटाशियम कुछ लोगों में मसल्स क्रैम्प्स और वीकनेस का सबब बन सकता है। और अगर शुगर कंट्रोल वीक है तो पक्का हुआ केला ब्लड शुगर स्पाइक दे सकता है, जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेगा। मतलब केला दुश्मन नहीं, लेकिन रोज़ के 2 से 3 केले अननेसेसरी हो सकते हैं। नंबर 2, आम। मीठा लेकिन हैवी। आम में नेचुरल शुगर हाई होती है। 60 के बाद जब इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है तो हाई शुगर इनटेक जॉइंट इन्फ्लेमेशन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्पेशली अगर ऑलरेडी आर्थराइटिस हो। और गाउट पेशेंट के लिए फ्रुक्टोज इनटेक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सोल्यूशन सिर्फ ये है कि पोर्शन कंट्रोल, रोज़ नहीं, स्मॉल सर्विंग। नंबर 3, चीकू। हिडन शुगर बॉम्ब। चीकू का ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट काफ़ी हाई होता है। अगर डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है तो शुगर स्पाइक्स नर्व्स और सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट कर सकती है, और पुअर सर्कुलेशन का असर सबसे पहले टांगों पर महसूस होता है। अगेन टोटल बैन नहीं, लेकिन वीकली ट्रीट जैसा रखें। नंबर 4, अनार का जूस। जूस वर्सेस होल फ्रूट। होल अनार अच्छा है फाइबर के साथ, लेकिन जूस अच्छा नहीं है। फाइबर निकल जाता है, शुगर फास्ट एब्जॉर्ब होती है। 60 के बाद ब्लड शुगर स्विंग्स जॉइंट्स और नर्व्स के लिए हेल्दी नहीं होती, इसलिए जूस अवॉइड करें, होल फ्रूट प्रेफर करें। नंबर 5, अंगूर। फ्रुक्टोज फैक्टर। अंगूर में फ्रुक्टोज होता है, ज़्यादा फ्रुक्टोज कुछ लोगों में यूरिक एसिड लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और हाई यूरिक एसिड गाउट फ्लेयर का सबब बन सकता है, जो टांगों के जोड़ों में शार्प पेन देता है। पोर्शन संभाल रखें, रात को अवॉइड करें। अगर यूरिक एसिड इशू है तो आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या खाएं? अब वो 5 फल जो टांगों को सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 1, अमरूद। विटामिन सी पावर हाउस। अमरूद विटामिन सी से रिच होता है। विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, और कोलेजन जॉइंट्स और अलाइनमेंट्स के लिए ज़रूरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। प्लस मैग्नीशियम भी होता है जो मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। रात की क्रैम्प्स में भी हेल्पफुल होता है। मैग्नीशियम हेल्पफुल हो सकता है। रोज़ एक मीडियम अमरूद बैलेंस चॉइस है। नंबर 2, पपीता। जेंटल एंड एंटी-इन्फ्लेमेटरी सपोर्ट। पपीता में पपेन एंजाइम होता है, इसे ट्रेडिशनली डाइजेशन और इन्फ्लेमेशन सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बेटर डाइजेशन लेस सिस्टमेटिक स्ट्रेस के बराबर होता है, और जब गट हेल्दी होती है तो इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल में रहती है। ब्रेकफास्ट में एक स्मॉल बाउल पपीता लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 3, सेब। सेब के छिलके में क्यूरस्टिन होता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में रोल प्ले कर सकता है। फाइबर शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है। जॉइंट हेल्थ के लिए स्टेबल ब्लड शुगर इम्पोर्टेंट है। रोज़ एक सेब विद पील। नंबर 4, जामुन। ब्लड शुगर बैलेंस सपोर्ट। जामुन ट्रेडिशनली ब्लड शुगर बैलेंस के लिए यूज़ होता है। स्टेबल ब्लड शुगर का मतलब बेटर नर्व हेल्थ, और नर्व हेल्थ डायरेक्टली टांगों की स्ट्रेंथ से लिंक्ड है। सीजनल फल है तो मौसम में यूज़ करें। नंबर 5, अनानास। अनानास में ब्रोमीलिन होता है। ब्रोमीलिन पर रिसर्च हुई है इन्फ्लेमेशन सपोर्ट के लिए। जॉइंट स्टिफनेस में कुछ लोगों को रिलीफ मिल सकता है, स्पेशली जब बैलेंस डाइट के साथ हो। रोज़ 4-5 पीसेस स्मॉल इनफ हैं, मगर सिर्फ फल बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। 3 आदतें जो ज़्यादा पावरफुल हैं। 20 मिनट रोज़ाना वॉक करें। सोने से पहले काफ स्ट्रेच करें। नमक और प्रोसेस्ड शुगर कम करें। ये 3 चीज़ें
फलों से ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं। 60 के बाद चॉइस दो तरह की होती है, या तो हर दर्द को उम्र कहकर इग्नोर कर देते हैं या फिर अपनी प्लेट और रूटीन को स्मार्ट बना देते हैं। टांगें सिर्फ चलने के लिए नहीं होती, वो आज़ादी होती हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती हैं। आज से एक छोटा डिसीजन लीजिए, अपनी प्लेट को कॉन्शियस बनाइए, 3 महीने कंसिस्टेंसी दीजिए और फिर देखिए कि आपको कैसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं। कमेंट में बताइए कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।